उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है उसमें सबसे ज्यादा नाम जो चर्चा में है वो है उन्नाव से उम्मीदवार बनाई गई आशा देवी, जिनके घर पर हम मौजूद हैं। आशा देवी, इनकी बेटी और इनके परिवार ने अन्याय के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और अब इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये लड़ाई कैसे ये लड़ेंगी और आखिर इसके पीछे संदेश क्या है, मकसद क्या है, इनसे जानते हैं। आशा जी, आपका, आपकी बेटी का जो संघर्ष रहा है अन्याय के खिलाफ वो हमने बीते सालों में देखा है। अब आप चुनावी मैदान में हैं, तो क्यों आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया और फैसला आपका था या प्रियंका जी ने आपसे चुनाव लड़ने को कहा, और कैसे लड़ेंगे आप चुनाव? सर, हम चुनाव लड़ेंगे इसलिए कि किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है। किसी बहन बेटियों को हिसाब मिलना चाहिए, किसी के साथ अत्याचार ना होना चाहिए। इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। सबके साथ रहेंगे, बेटियों के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ। आप मेरे साथ रहोगे सर, हमको न्याय मिलेगी। इसीलिए हम चुनाव में लड़ाई मेरी जारी रहेगी सर। और आप चुनाव में वोटरों से क्या कहेंगी? एबीपी न्यूज के जरिए आपको लोग भी सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी वोटरों से? सर, यही कहेंगे, यूपी के लोगों से। यूपी के लोग से यही न्याय मांगने के लिए हम लड़ रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए सर, हमको न्याय चाहिए। इसीलिए हमने चुनाव में उतर आए सर। हमको दीदी प्रियंका गांधी ने खड़ा कर रही है कि तो चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी उनका हाथ रहेगा और मेरा जीत रहेगी। हम उनको जीत के दिखाएंगे, प्रियंका गांधी दीदी को। बड़ी बात कह रही हैं आशा जी, जीत के दिखाएंगी। मेरे साथ आशा जी की बेटी भी हैं। अब थोड़ा सा आप आगे आ जाइए और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि न्याय की लड़ाई लड़ते हमने आपको देखा है और इसमें आपने काफ़ी कुछ गंवाया भी है। अब चुनाव की जो ये लड़ाई में उतरने जा रही हैं आपकी माँ और आप लोग, तो ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? मैं इसलिए चुनाव, मेरी माँ को प्रियंका गांधी ने टिकट दिया, मैम को मैं धन्यवाद बोलती हूँ। और मैं अपनी लड़ाई बहुत संघर्ष तरीके से लड़ा है। विधायक कुलदीप सेंगर ने रेप किया था, फिर उसके बाद मेरे साथ अत्याचार किया, फिर उसके बाद मेरा एक्सीडेंट करवाया, उसमें मेरे परिवार के 2 सदस्य ख़त्म हो गए और मेरा वकील भी ख़त्म हो गया था। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, जब आखिरी सांस तक लड़ाई अपनी लड़ूंगी, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि यूपी में मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी, तभी मेरे को दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया। मैं दिल्ली से लड़ाई लड़ रही हूँ अपनी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता तब तक मैं अपनी लड़ाई लड़ती रहूँगी। और आपको लगता है कि चुनाव में अगर आपको जीत मिलती है तो वो आपके लिए न्याय की तरह होगा? न्याय की तरह होगा। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज मेरे साथ रेप हुआ है, कल किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। मैं उनका बराबर साथ दूंगी, मैं बराबर उनके साथ में रह के उनका हाथ बटाऊंगी और उनके साथ में रहूंगी। जिस बेटी के साथ रेप होता है, उसके साथ अत्याचार होता है, फिर उसके बावजूद भी न्याय नहीं मिलता है, और जो अपराधी होते हैं उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं कि अपना केस वापस लो, ये वापस लो, तो ऐसा आगे चल के किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। मैं इसलिए अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं अपने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। अब अपनी माँ को लड़ा रही हूँ और मैम ने दिया है, टिकट दिया है। तो प्रियंका जी काफ़ी समय से आपके परिवार के संपर्क में है, आपके संपर्क में है। जब ये मामला सामने आया था और इसके बाद आपका जब एक्सीडेंट हुआ, लगातार संपर्क में है, तो ये चुनाव लड़ने वाली बात कब आई और क्या आप लोगों की तरफ से टिकट मांगा गया था या सामने से कहा गया प्रियंका जी की तरफ से कि आप लोग चुनाव लड़ी? नहीं, मैं मैम से दिल्ली में मिला था, क्योंकि मेरे चाचा के ऊपर झूठे झूठे मुकदमा लगाए गए थे। मेरे चाचा को झूठे तरीके से फंसाया गया है। मेरे चाचा एक लड़की को न्याय दिलाने गए थे, मुझे न्याय दिलाने गए थे। उस न्याय के संघर्ष में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने झूठे झूठे मुकदमा लिखवा के उनको जेल के अंदर करवा दिया। फिर उसके बावजूद भी मेरे चाचा जेल के अंदर भी हैं, तो उनके सहयोगी मेरे चाचा के ऊपर झूठे झूठे मुकदमा लिखवाते हैं और फिर उसके बाद भी मेरे साथ अत्याचार होता है। तो मुझे न्याय की उम्मीद नहीं थी, तो मैं प्रियंका गांधी मैम से मिलने गई थी दिल्ली में। तो वकील के लिए गई थी, लेकिन बात चलते चलते आई, चुनाव की बात आई, तो हमने कहा मैम मैं लड़ूंगी। तो मैम ने पूछा आपकी बेटा एज कितनी है, हमने कहा 19 है। बोली बेटा आप नहीं लड़ सकते हो, आपकी माँ को मैं खड़ा कर दूंगी। हमने कहा ठीक है मैम। तो जब आपकी उम्र हो जाएगी तो आप भी चुनाव लड़ेंगे? जब मेरी उम्र हो जाएगी तो मैं खुद आगे चल के चुनाव लड़ूंगी। 5 साल बाद मैं खुद चुनाव लड़ूंगी।
वापस आप अपने इलाके में जा रहे हैं, किसी प्रकार का मन में भय या किसी प्रकार का डर, क्योंकि इसी वजह से, सुरक्षा की वजह से आप लोगों को यूपी से दिल्ली शिफ्ट किया गया? मैं निडर होकर जा रही हूँ, मैं निडर होकर लड़ाई लड़ूंगी अपनी टिकट। अनाउंसमेंट के बाद प्रियंका जी ने बात की, ऐलान के बाद बात हुई है प्रियंका जी से आप लोगों की? हाँ, उनसे तो बात नहीं हुई, मैम से बात नहीं हुई, लेकिन उनके जो सहयोगी उनसे बात होती रही, बराबर बात हो रही है। पूरा मदद का मुझे भरोसा है। एक आखिरी में ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपका जो मामला है, तो आपको चुनावी मैदान में उतार के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश कर रही है? क्या ये सवाल सही है? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं सर। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मेरा भी हक है लड़ने का। हाँ सर। और ये जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मुझे बताया गया है कि ये इस नारे की शुरुआत कहीं ना कहीं आपसे ही हुई थी। एक बार आपने प्रियंका गांधी से कहा था कि मैं लड़ना चाहती हूँ, लड़ सकती हूँ, और वहीं से ये नारा आया था। ये इसके बारे में आप क्या बता सकती हैं? हाँ सर, मैम ने मेरे से मिला था, तो हमने मैम से मिल के बोला, हमने कहा मैम मेरा हक है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इतना मैंने बोला था। वहीं से बात शुरू हुआ है, शुरुआत हुई है सर। तो उन्नाव का चर्चित रेप केस, उसमें जो पीड़िता हैं उनकी मां को कांग्रेस ने उन्नाव सदर सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। इस परिवार ने न्याय की लड़ाई लड़ी है और उसमें काफी कुछ खोया है। पीड़िता के जो पिता हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसी अपनी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब पीड़िता की मां को कांग्रेस ने और प्रियंका गांधी ने उम्मीदवार बनाया है और इसके पीछे संदेश साफ है। महिला सुरक्षा का मुद्दा चुनाव के केंद्र में कांग्रेस बनाना चाहती है और नारा भी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। 40% टिकट महिलाओं को दिया गया है और इसमें खास तौर पर कोशिश कांग्रेस की तरफ से ये की जा रही है कि वैसी महिलाएं जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ, चाहे अपने खिलाफ हुए अत्याचार हो या समाज के दूसरे मामले हो, जिन्होंने भी आवाज उठाई है, उन्हें मैदान में उतारा जाए। और उन्हीं में से एक अहम नाम है उन्नाव रेप पीड़ित का, जिसकी मां को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यही होगा कि न्याय की लड़ाई लड़ते तो इन्हें सबने देखा है, अब चुनाव की लड़ाई ये कैसे लड़ते हैं और कांग्रेस कितनी मजबूती से अपने इन उम्मीदवारों और ऐसे उम्मीदवारों के साथ खड़ी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।